हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि भाद्रपद मास की संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, महत्व और संकष्टी चतुर्थी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत भाद्रपद संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। इस चतुर्थी को बहुला चतुर्थी भी कहते हैं। यह संकट नाशन चतुर्थी कही गई है। भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। यह सब कष्टों का नाश कर धन की वृद्धि करने वाला व्रत है। इस दिन एक दंत गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता है। उनकी पूजा से सारे कार्य सिद्ध होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। भगवान श्री गणेश जी चतुर्थी के स्वामी है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री गणेश जी के लिए व्रत, उपवास और पूजा पाठ करने से सुख, समृद्धि और बुद्धि की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणपति जी की पूजा करने से घर से सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और परिवार में शांति बनी रहती है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें और 21 दूर्वा चढ़ाएं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं भाद्रपद मास की संकष्टी चतुर्थी, बहुला चौथ, भादुड़ी चौथ और बड़ी चौथ के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में भाद्रपद मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 3 सितंबर 2023 रविवार के दिन है। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 2 सितंबर 2023 को रात्रि 8:49 पर और भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी तिथि का समापन होगा 3 सितंबर 2023 को शाम 6:24 पर और चंद्रोदय का समय रहेगा 3 सितंबर 2023 को रात्रि 9:04 पर और जन सर्वात सिद्धि योग रहेगा 3 सितंबर 2023 को सुबह 10:38 से 4 सितंबर 2023 को सुबह 6:07 तक और गोधूली पूजा का मुहूर्त रहेगा 3 सितंबर 2023 को शाम 6:33 से शाम 6:58 तक। कुल अवधि 25 मिनट है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजन विधि के बारे में। संकष्टी चतुर्थी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जिस स्थान पर पूजा करनी है उसे गंगा जल से पवित्र करें। उस स्थान पर एक चौकी रखें और उसे लाल या पीले रंग के वस्त्र से ढककर कलावा बांध दें। इसके बाद चौकी पर स्वास्तिक बनाएं। फिर भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान गणेश जी के विग्रह को माला चढ़ाएं और तिलक लगाएं। इसके बाद दीपक जलाएं। साथ में हाथ में साबुत चावल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान गणेश जी के समक्ष संकल्पित फूल और चावल चढ़ा दें। फिर गणेश चालीसा, गणेश स्तुति और गणेश मंत्रों का स्मरण करें। बाद में भगवान गणेश जी की आरती कर उन्हें दूर्वा चढ़ाएं। साथ ही पीले रंग की मिठाई का भोग भी लगाएं। पूरे दिन श्री गणेश जी का ध्यान करें। एक स्नान प्रदोष काल में और कर लें। स्नान के बाद श्री गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाएं। विधि विधान से गणेश जी का पूजन करें। उन्हें वस्त्र अर्पित करें, नैवेद्य और मोदक भी अर्पित करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा कर अर्घ्य अर्पण करें। इसके बाद गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुने अथवा सुनाएं।
तत्पश्चात गणेश जी की आरती करें। भोजन के रूप में केवल मोदक ही ग्रहण करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी को शमी के पत्ते अर्पित करें, साथ ही दूर्वा भी चढ़ाएं। इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होगी। संकष्टी चतुर्थी के दिन हाथी को हरा चारा खिलाएं। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें भाद्रपद संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। राजा नल की कथा आरंभ करें। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझसे समझा कर कहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे पार्वती, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें मैं बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करिए। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात रात्रि में पूजन और कथा श्रवण करें। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्यच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया था। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया था और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलाने का संयोग प्राप्त हुआ, इन सब बातों को आप बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़े का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं में घिरकर उनका माल भस्मात हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्व गंवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना ही नहीं, उनकी रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में काम करने लगा, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय रानी और राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग होकर कर्म फल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा, मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चिंत रूप से बतलाइए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एक शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशन कही गई है। इस दिन नर नारियों को एक दंत गजानन जी की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से ही हे रानी, तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादों की संकट नाशनी चतुर्थी का व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रतिमास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीने में ही
हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे प्रथापुत्र युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। यह व्रत सब कष्टों का नाश करता व आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।